क्या हमारे एग्ज़ाम ओपन बुक होंगे, आपने भी पूछा था। देखिए ओपन बुक हो या विदाउट बुक हो, ठीक है, आपको अपनी तैयारी रखना है। अगर आपका जनरल प्रमोशन भी हो जाता है तो ये खुशी की बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो सिलेबस निर्धारित है जिस क्लास में, आपको उस सिलेबस को पढ़ना ही चाहिए। एम आई राइट? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बस तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि जो भी आपका सिलेबस है उसे पढ़िए, भले ही आपका एग्ज़ाम ओपन बुक हो या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कुछ भी हो। अब जैसे आपको पास तो हो गए, लेकिन पास होना इम्पोर्टेंट नहीं है। उस क्लास में जो भी सिलेबस है वो आपको आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? यस। तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ऑफलाइन होगी, मतलब ओपन बुक से होंगी तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है? फिर तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आप डिग्री खरीद लो पैसे में कहीं से, ठीक है। तो ये ज़रूरी है आप सभी को कि आपको पढ़ना है। सरकार खुद चाहती है कि बच्चे ना पढ़ें। जिस देश में जितने कम बच्चे पढ़े, जितने कम पढ़े लिखे बच्चे होंगे वह उतने कम सरकार से सवाल करेंगे, और जिस देश में जितने ज़्यादा शिक्षित लोग होंगे वह उतने ज़्यादा सरकार से सवाल करेंगे। कहीं ना कहीं कोरोना काल है, चलो मान गए, ये तो कोरोना काल है, इसके अलावा भी गवर्नमेंट स्कूल के क्या हाल करे हैं सरकार ने, ये वो वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक जानते हैं। सारे उच्च शिक्षित शिक्षक हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते। तो आपको इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है कि ओपन बुक से एग्ज़ाम होंगे, ऑफलाइन होंगे, जैसे भी होंगे, बट यू विल हैव टू प्रिपेयर ऑल दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, और यू हैव टू कंप्लीट ऑल दोज सिलेबस दैट इज़ नेसेसरी फॉर क्लास। वो सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है जो आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं? सही बात? यस। दूसरी बात यह है, चूँकि स्कूलों में पढ़ाई हो नहीं रही है, कोविड-19 चल रहा है, घर में भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसी कुछ स्किल्स डेवलप कीजिए, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश करना, कंप्यूटर क्लास करना, ठीक है, कुछ और नई एक्टिविटी सीखना। अपने आप को खाली मत बैठे रहने दीजिए घर पे, अपने आप को खाली मत बिठा लिए, कुछ ना कुछ करते ही रहिए। एम आई राइट? कुछ ना कुछ करोगे तो ही ज़िंदगी में सफल हो पाओगे। ऐसा नहीं है किसी के पास कोई जादू मंत्र कि आपके ऊपर मंत्र मार दिया, फूंक दिया और आप बस सक्सेस हो गए। मेहनत ही करना पड़ता है, सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत होती है और कुछ भी नहीं होता। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से इस बात को अपने जहन में उतार लें कि परीक्षा हो अथवा ना हो, आपको यह सिलेबस करना ही है। उसके अलावा अगर आप कोचिंग तक नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन क्लास कीजिए, यूट्यूब पर देखिएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि सर अब तो कोविड-19 है तो हम घर में बैठे हैं, ना कोचिंग जा सकते हैं ना स्कूल जा सकते हैं, तो अब क्या करें? कोचिंग जा सकते हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हो, वहाँ पे सीखो, मार्केट भी तो जाते हो, इतना शॉपिंग करने भी तो जाते हो, दुनिया में सब जगह घूमते हो। सिर्फ जब पढ़ाई की बात आती है तो हमारे पास समय नहीं होता, पैसे नहीं होते और दुनिया भर के बहाने होते हैं। तो कुछ नहीं है ये सब चीज़ें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई कीजिए। किसने रोका है आपको? और यहाँ नहीं आ सकते कोचिंग तो घर में पढ़िए, परंतु रुकना नहीं है ये सोच के कि कोविड-19 का टाइम है तो अब कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है। जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम वाले से ये बोलोगे कि सर हमारे टाइम कोविड-19 था, हम नहीं पढ़ पाए, तो वह नहीं मानेगा। जब भी इंटरव्यू देने जाओगे ये बहाना नहीं चलेगा, वहाँ आपसे पूछा ही जाएगा और आपको बताना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट्स आएगा जो सब कुछ सही सही बताएगा, उसका सिलेक्शन होगा, ना कि आपका। ठीक है ना? तो इस बात को निकाल दीजिए कि हमें नहीं पढ़ना। अभी इन्होंने कहा था सर पढ़ने में फिर क्या मतलब पढ़ने का, पढ़ने में मन नहीं लगता। ठीक है, मन लगाना पड़ेगा मैडम जी, मन लगाना पड़ेगा आपको, समझे? यस, चलो ठीक है। आज हम आपको कुछ बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने कहा इट इज़ फॉर, जैसे एक सेंटेंस है, मुझे ही जाना है। क्या है? मुझे ही जाना है। तो मैं क्या बोलूँगा? मुझे ही जाना है। इट इज़ फॉर मी टू गो। काजल लिख लो, इट इज़ फॉर मी टू गो, मुझे ही जाना है। अच्छा, मुझे ही आना है। मी टू कम। कई बार ऐसा बोलते हैं ना, मुझे ही जाना है, तो क्या बोलेंगे? इट इज़ फॉर मी टू गो, मुझे ही आना है। इट इज़ फॉर मी टू कम, मुझे ही पढ़ना है। इट इज़ फॉर मी टू रीड। अच्छा, मुझे ही पढ़ाना है, बताइए। इट इज़ फॉर मी टू टीच, मुझे ही खेलना है।
इट इज़ फॉर मी टू प्ले, मुझे ही सीखना है। It is for me to लर्न, इट इज़ फॉर मी टू लर्न, मुझे ही सीखना है। इट इज़ फॉर मी टू लर्न, मुझे ही कोशिश करना है। It is for me to ट्राई, मुझे ही कोशिश करना है। इट इज़ फॉर मी टू ट्राई, मुझे ही आपकी मदद करना है। हेल्प यू, इट इज़ फॉर मी टू हेल्प यू, मुझे ही आपकी मदद करना है। अंडरस्टैंड? चलो ठीक है, इट इज़ फॉर मी टू। अगर मान लीजिए यहाँ पे बाज के स्थान पे, इसके स्थान पे मैं बाज लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? इट इज़ फॉर मी टू गो के स्थान पर मैं ये कर देता हूँ, इट वाज फॉर मी टू गो। इसका क्या मतलब होगा? वेरी नाइस, मुझे ही जाना था। इट वॉज फॉर मी टू गो, मुझे ही जाना था। देखो इसकी सिस्टर कह रही थी कि ये पढ़ने में बड़ी कमज़ोर है। देखिए कमज़ोर कोई नहीं होता, ना कोई है, बस जब तक नहीं पढ़ा तब तक कमज़ोर है ना। मैं तो ये कहता हूँ अगर आपको किसी भी माहौल में ढाल दिया जाए, आप में वो परफेक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? किसी भी माहौल में। मैं तो कहता हूँ अगर आपको खेती बाड़ी जहाँ होती है, एग्रीकल्चर, उस परिवार में भेज दिया जाए तो आप खेती बाड़ी सीख जाएंगे। अगर आपको ऐसे परिवार में भेज दिया जाए जहाँ पे सोने का काम होता है, गोल्ड स्मिथ, तो आप अपने आप देख देख के सोने का काम करना सीख जाएंगे। आपको अगर ऐसे परिवार में भेज दिया जाए जहाँ सिलाई होती या कपड़े बनते, डिज़ाइनिंग होती, आप वो सीख जाएंगे। आदमी का दिमाग जो है देखा जाए तो एक प्रकार से वो ब्लैंक पेपर ही होता है स्टार्टिंग में। वो जिस वातावरण में वह जाता है वह अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई आपके परिवार में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति विशेष प्रकार से बातें करता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, सभ्यतापूर्वक बातें करता है, तो आप उसके व्यक्तित्व को अपना लेते हैं। आप भी वैसा करने की कोशिश करते हैं, करते कि नहीं करते? ठीक है। और अगर कोई लापरवाही से बात करता है तो आप उसको समझ लेते हैं और आप वैसा कॉपी नहीं करते। लेकिन अगर 1000 बार वो व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा तो हो सकता है कुछ बुरी आदतें आप में आ सकती हैं, है कि नहीं? क्योंकि अच्छी आदतें जल्दी आ जाती हैं, बुरी आदतें थोड़ी देर में आती हैं। ठीक है। लेकिन लोग इसका उल्टा बोलते हैं कि बुरी आदतें जल्दी आती हैं, ठीक है, अच्छी बाद में आती हैं। पर मैं नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ अच्छी जल्दी आती हैं, बुरी बाद में आती हैं। लेकिन समस्या ये है कि लोगों को आपके अच्छे गुण बाद में देखते हैं, बुरे गुण जल्दी दिख जाते हैं, है कि नहीं? अगर आप में कोई दुर्गुण है तो जल्दी से लोग उसे देख लेंगे, और अगर कोई आप में अच्छाई है उसे प्रूफ करने में समय लगता है बस। लेकिन अच्छाई ही स्थायी है, बुराई नहीं। सॉरी, मुझे ही जाना था, इट वॉज फॉर मी टू गो, वाज लगा देंगे, मुझे ही जाना होगा, इट विल बी फॉर मी टू गो। ठीक है, अंडरस्टैंड? मुझे ही जाना है, मुझे ही जाना होगा। वैसे फ्यूचर की आवश्यकता नहीं पड़ती कि इट इज़ फॉर मी टू गो, मुझे ही जाना है, तो ये इसी को में काम कर लेते हैं, या मुझे ही जाना होगा, इट विल बी फॉर मी टू गो। अंडरस्टैंड? ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है मी लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा राम को ही जाना है तो क्या हो जाएगा? इट इज़ फॉर राम टू गो, राम को ही खेलना है, राम टू प्ले। जैसे मम्मी को ही खाना पकाना है, इट इज़ फॉर मदर टू कुक फूड, मम्मी को ही खाना पकाना है, इट इज़ फॉर मदर टू कुक फूड। तुम्हें ही शादी करना है, क्या हो जाएगा? इट इज़ फॉर यू टू मैरी। जैसे पूछा किसे शादी करना है, कहा आपको ही करना है, इट इज़ फॉर यू टू मैरी। किसे सॉल्व करना है, आपको ही सॉल्व करना है भैया, तो क्या बोलेंगे? इट इज़ फॉर यू टू सॉल्व। ठीक है, इट इज़ फॉर यू टू सॉल्व, आपको ही सॉल्व करना है। अच्छा, आपको ही मेरी मदद करना है, इट इज़ फॉर यू टू हेल्प मी। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा हमें ही पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा? इट इज़ फॉर अस टू रीड। हमें ही पढ़ना है तो क्या हो जाएगा? इट इज़ फॉर अस टू रीड, हमें ही पढ़ना है। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, जो लोग देख रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा डेमो के लिए बताया जाता है, बाकी आपको खुद ही प्रैक्टिस करना चाहिए।
कम से कम एक सेंटेंस को इतनी बार प्रैक्टिस कर लो, या एक पैटर्न को, एक वैरायटी को, जैसे हमने इट इज़ फॉर, इतनी बार पढ़ लो कि आपको बिल्कुल जुबान पे आ जाए, आप बिल्कुल इसे भूले ही ना। ठीक है, इट इज़ फॉर अस टू रीड, हमें ही पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। ठीक, अब जैसे अपन बोलते थे ना, मैं ही था जिसने आपको बुलाया, या मैं ही हूँ जो आपको पसंद करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? इट इज़ फॉर नहीं आएगा, इट इज़ आई, इट इज़ आई हु लाइक्स यू, हु लाइक यू, हु लाइक यू, इट इज़ आई हु लाइक यू, इट इज़ आई हु लाइक यू। मैं ही हूँ, क्या बोलेंगे यहाँ पे? मैं ही हूँ, मैं ही हूँ जो आपको लाइक करता हूँ। जैसे किसी ने कहा कि इसे लाइक कौन करता है, मतलब शिवम ने कहा कि मुझे लाइक कौन करता है, तो मैं बोलूँगा मैं ही हूँ जो तुझे लाइक करता हूँ, इट इज़ आई हु लाइक यू। ठीक है, मैं ही हूँ। जैसे हमने कहा इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू, मैं ही था जिसने आपकी मदद की। इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू। पिछले वाले में और इसमें क्या अंतर है? पिछले वाले में आप लगाते थे ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है? सब्जेक्ट। पिछले वाले में आप मी लगाते थे ना, इट इज़ फॉर बीटू को इट इज़ फॉर राम टू प्ले, इस टाइप से। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? डायरेक्ट सब्जेक्ट। और देखो इट इज़ आई हु लाइक यू, मैं ही हूँ जो आपको पसंद करता है। ठीक है, इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू, मैं ही था जिसने आपकी मदद की। जैसे किसी ने पूछा कौन था जिसने आपकी मदद की, हु हेल्प्ड यू। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इट इज़ आई हु हेल्प्ड यू, मैं ही था जिसने आपकी मदद की। आपको तो कुछ पता भी नहीं है। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं इट इज़ राम हु लव्स यू, राम ही है जो आपको चाहता है। ठीक है, इट इज़ राम हु लव्स यू, कौन आपको पसंद करता है? इट इज़ राम, वो राम ही है जो आपको पसंद करता है। इट इज़ राम हु लव्स यू, पसंद नहीं मतलब चाहता है। ठीक है, हम बोलेंगे कि कौन आपको चाहता है, कौन आपको चाहता है, हम बोलेंगे कि वह राम ही है जो आपको चाहता है, और कोई नहीं, राम ही है वो, इट इज़ राम। उसके बाद इट वाज दीपक, मान लो कोई दीपक नाम का लड़का है, इट वाज दीपक हु चीटेड यू, दीपक ही है जिसने आपको धोखा दिया था। मान लो आपको पता नहीं कि कौन था जिसने आपको धोखा दिया था, तो हम कहेंगे वो दीपक ही है जिसने आपको धोखा दिया था। इट वाज दीपक हु चीटेड यू। वाई आर यू सो लेट मिस्टर अनुज? College. Is her college going on? But in the COVID-19, the guideline of COVID-19, there is no class, no college, no coaching institute. Practical exam going on. Okay. Government is also confused what to do, what not to do. So sometime government give the guideline for online exam and sometime for open book exam. I am unable to understand how can online exam possible in our MP. Especially school exam, how can they conduct online exam? For online exam we need so many computers, am I right? We need so many computers, and online exam based on optional question. Online exam is not like is not based on theoretical exam and theoretical question. Online exam conducted on the base of optional question, where students are given the 4 options. Student has to choose any one of them. This is the process of online. Government has no preparation, and Inder Singh Parmar, Education Minister of MP, said that an online exam will be possible in MP. I don't know why the government give this type of fake information to the students. Genuinely, they say there is no possibility of online exam. Student has to participate in offline exam or open book exam. This is the best one.
Okay, unnecessarily they confuse. In India, in our country, some important exam not possible. Some important exam are not possible conducted with the process of online because we don't have so many sources. How can we conduct the exam of 11th and 9th class by the help of computer, with the help of computer? Not possible. ओके, इट वॉज दीपक हु चीटेड यू, दीपक ही था जिसने आपको चीट किया। तो देखो दो चीज़ें पढ़ी हमने, इट वॉज और इट इज़ फॉर, ठीक है। कहने को तो इट का प्रयोग आप नॉर्मली करते रहते हो। इट का प्रयोग कहाँ होता है नॉर्मली जो आप करते थे अभी तक? देखो, सर्दी, गर्मी, बारिश, मौसम, समय, दिन, दिनांक, जन्मदिन, दिन, दिनांक, जन्मदिन, त्योहार, त्योहार, ये सब बताने के लिए किसका प्रयोग होता है? इट का प्रयोग होता है नॉर्मली, ठीक है। ये सब बताने के लिए इट का प्रयोग होता है, लेकिन हमने यहाँ पे इट इज़ फॉर, इट वाज दीपक, ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। बेसिकली चलो देख लेते हैं। मुझे लगा शायद आपको पता होगा, इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं बताता, क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी छोटी हैं कि ऐसा लगता है इनको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, आपको पहले से पता है। फिर भी देख लेते हैं। जैसे सर्दी, तो क्या बोलेंगे? आज ठंड है, इट इज़ कोल्ड टुडे। गर्मी, आज गर्मी है, इट इज़ हॉट टुडे। आज बारिश है, इट इज़ रेनिंग। बारिश हो रही है तो रेनिंग, क्योंकि बारिश ऐसी नहीं है कि बारिश है, बारिश तो होती रहती है ना, बारिश होती रहती। ठंड है, ठंड हो सकती, लेकिन बारिश तो होती है कंटिन्यू, रुक भी जाती, लेकिन ठंड है तो है, रुक जाती। लेकिन ठंड ऐसी नहीं है कि बूंद बूंद करके ठंड टपक रही है, ऐसी कोई बात नहीं होती ठंड के मामले में, इसलिए अलग अलग प्रयोग होता है। यहाँ पे इट इज़ रेनिंग करना, इट इज़ रेन नहीं करेंगे, इट इज़ रेनिंग। हाँ, रेनी सीजन कर सकते, इट इज़ रेनी सीजन, ठीक है। फिर उसके बाद मौसम, तो क्या हो जाएगा? इट इज़ विंटर। विंटर कौन सा सीजन को बोलते हैं भाई? कौन से सीजन को विंटर बोलते हैं? बोलो, बताओ। महान लोगों की कमी नहीं है। क्या होगा इस देश का? क्या भाई साहब गर्मियों के बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। विंटर, विंटर ठंड को ही बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, परीक्षा में ऐसा मत करा कि आ जाना, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तुम विंटर को अगर गर्मी कर दोगे ना तो उसका दिमाग गर्म हो जाएगा एग्जामिनर का, और तुम्हें वो फिर माइनस में मार्क्स दे देगा, 0 पे ले जाएगा। मौसम, ठीक है, इट इज़ विंटर, ठीक है। मौसम जो भी होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, बड़ा प्यारा मौसम है, इट इज़ लवली वेदर। बड़ा प्यारा मौसम है, इट इज़ लवली वेदर, ठीक है। इट इज़ चार्मिंग, ठीक है, बड़ा चार्मिंग मौसम है, इट इज़ चार्मिंग, ठीक है। इट इज़ कूल, ठंडक है। उसके बाद समय, समय बताने के लिए जैसे हम पूछते हैं कि आपकी घड़ी में कितना बजा, तो मैं क्या बोलूँगा? चूँकि आजकल हम घड़ी वड़ी कोई पहनता नहीं ज़्यादा, मैं तो पहने हूँ, शौक़ के लिए पहनता हूँ, टाइम तो मैं मोबाइल में भी देख लेता हूँ। लेकिन घड़ी का एक एडवांटेज है, जब बाइक चलाते हो आप तो घड़ी में आसानी से देख सकते हो, है ना। नहीं तो मोबाइल बार बार जेब में से निकाल के देखोगे तो दुर्घटना की संभावना होती है। ओके, यस, इट इज़ लवली वेदर। तो चलो ज़रा इसको समय के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? जैसे व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ इट टाइम बाय योर वॉच। व्हाट इज़ इट टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा? हम ये पूछते हैं आपकी घड़ी के हिसाब से समय क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ इट टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी के हिसाब से, ठीक है। तो आप बताएंगे इट इज़ 9 o'clock, अभी तो 7:30 है, 7:30 हुए, इट इज़ 9 o'clock। जो भी टाइम होगा, इट इज़ 9 o'clock, इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 11 o'clock, इट इज़। अब जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमें आधा समय बताना है सर, इट इज़ 9:30 AM, ये भी बोल सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो इट इज़ 9:30। 9 पास्ट हाफ मत बोल देना, इट इज़ 9:30, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब मान लो आपने कहा सर 9:15 बताना है, फिर
आपने कहा सर 9:15 बताना है, फिर कैसे बताएंगे? तो क्या होगा 9:15 को कैसे बताओगे? इट इज़ क्वार्टर पास्ट 9। अब आपने कहा सर हमें तो 9:45 बताना है। 9:45 मतलब कितने होता है? 8:45, ठीक है, 8:45 होता है ना। तो क्या हो जाएगा? इट इज़ क्वार्टर टू 9। इट इज़ क्वार्टर टू 9। देखिए जब कम समय रहता है तो क्या लगाते हैं? 2, और जब ज़्यादा समय हो जाता है तो क्या लगाते हैं? पास्ट। एनी प्रॉब्लम? लेकिन इन लफड़ों में मत पड़ो आप, तो सीधा सीधा बोल दो 9:15, 9:10, 9:40, 9:50, 9:10। देखिए बोलना तो यही चाहिए, ज़्यादा सही तो यही है, लेकिन फिर क्या करें? देखो अगर कोई आपसे पूछता है कितने बजे, अगर आप 9:30 बोलते हैं ज़्यादा अच्छा लगता है, आप बोलते हैं 9:30, अच्छा नहीं लगता है ना। आपसे किसी ने पूछा कितने बजे, आपने कहा 9:15, ठीक लगता। आपने कहा 9:15, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन चूंकि यहाँ हम देखेंगे कि हमें सरलता किस में है, तो आपको सरलता इसमें ही है, क्योंकि दिमाग लगाओगे तो आधा दिमाग इसी में चला जाएगा आपका, अभी आपसे बनता भी नहीं है। एम आई राइट? ठीक है। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हैं, पास्ट और टू कहीं का कहीं उल्टा पुल्टा कर दोगे आप, तो है ना। यस, चलो और भी बहुत प्रकार से टाइम बता सकते हो आप। चलो तो इट का प्रयोग मैंने क्या बोला था? सर्दी, गर्मी, बारिश, समय, दिन, दिनांक। अब समय हो गया, दिन। अब जैसे कि आज कौन सा दिन है? इट इज़ वेडनेसडे। इट इज़ वेडनेसडे टुडे। वेडनेसडे हो गया, इट इज़ वेडनेसडे टुडे। इट इज़ संडे टुडे, इट इज़ मंडे टुडे। जो भी दिन है उसमें लगा सकते हैं। इट वाज संडे यस्टरडे, कल यस्टरडे था। इट वाज वेडनेसडे यस्टरडे, इट वाज ट्यूसडे यस्टरडे, जो भी था। और फ्यूचर के लिए क्या लगाएंगे? कल मान लीजिए हमने कहा कल फ्राइडे होगा, या हमने कहा आज ट्यूसडे है तो कल थर्सडे होगा। कल थर्सडे होगा तो क्या बोलेंगे? इट इज़ थर्सडे टुमारो। कल टुमारो क्या है? थर्सडे है। इट इज़ थर्सडे टुमारो। इट विल बी की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ प्रोग्रेसिव ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलते हैं इसको, ऐसे ही बनता है। इट इज़, क्योंकि टुमारो लगाए ना, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ लगाए तो है ना, ठीक। टुमारो लगाए ना, इसलिए इट से काम हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया दिन, हो गया। अब दिनांक, ठीक है। दिनांक जैसे कि कितनी तारीख है? इट इज़ कितनी तारीख है आज? 7। इट इज़ 7th। इट इज़ 7 अप्रैल। इट इज़ 7 अप्रैल। इज नहीं लगाया मैंने। इट इज़ 7 अप्रैल। कौन सी तारीख है? 7 अप्रैल। आज 7 अप्रैल है, ठीक है। कितना टाइम हुआ इसमें देखो ज़रा, बिकॉज आई शुड अपलोड ओनली 30 मिनट्स वीडियो, ओके। चलो लेट इट बी। स्टूडेंट डोंट वॉच बिग लॉन्ग वीडियो। स्टूडेंट डोंट वॉच लॉन्ग वीडियो। उनको लंबी वीडियो देखने में तकलीफ होती है। कह रहा था हम हर चीज़ में पता नहीं आदत सी हो गई, शॉर्टकट ही चाहिए, शॉर्टकट, हर चीज़ में शॉर्टकट, पढ़ाई में शॉर्टकट। सोचते हैं कि जल्दी ऐसा कुछ तरकीब हो, जल्दी से पढ़ लें, जल्दी से सीख जाएं, पर ऐसा नहीं है। कुछ सीखने के लिए तो समय देना ही पड़ेगा। हम पढ़ाई में कमज़ोर नहीं हैं, और ना ही हम कमज़ोर हैं, और ना ही हम, ऐसा भी नहीं है कि हम सफल नहीं हो सकते। समस्या एक, हम लंबे समय तक मेहनत नहीं करना चाहते। अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ फॉर, ठीक है, हो गया। चलो दिन, दिनांक, ठीक है। त्यौहार, दिनांक हो गया। अब त्यौहार, आज दिवाली है। इट इज़ दिवाली। आज होली है। इट इज़ होली टुडे। तो बोल ही नहीं रहा भाई। इट इज़ होली टुडे। इट इज़ होली टुडे। इट इज़ होली, इट इज़ दिवाली, ठीक है। चलो आज गांधी जयंती है, ठीक है। आज मेरा जन्मदिन है। इट इज़ माई बर्थडे टुडे। आज मेरा जन्मदिन है। इट इज़ माई बर्थडे टुडे। आज मेरे यार की शादी है। वेरी गुड। इट इज़ माई फ्रेंड्स। इट इज़ माई फ्रेंड्स मैरिज। अब तो शादियों में मज़ा नहीं आ रहा, क्यों? लॉकडाउन के चक्कर में
वो एंजॉय नहीं कर पा रहे आप जैसा करते थे। सही है कि गलत है? देखिए, दोनों चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, पक्ष और विपक्ष, ठीक है। दोनों के डार्क और ब्राइट साइड होते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ये ठीक है, तो ये ठीक कैसे है? ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप शादी में जाते थे, एंजॉय करते थे, और कितने सारे लोगों का रोज़गार उससे लगा है, डीजे वाले, लाइटिंग वाले, उसके बाद कैटर्स, उसके बाद और भी काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते हैं शादी में। और अगर आप ये कहते हैं कि ये ठीक है, तो फिर ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि समय की बर्बादी है कि नहीं, संसाधनों की बर्बादी है, बिजली की बर्बादी, लोगों का समय बर्बाद। क्यों ना लोग ये सब अपने करियर में उपयोग करें उस टाइम का, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, दोनों लोग पटाखे चलाते हैं, बहुत सारे पर्यावरण को प्रदूषण होता है, साउंड चलाते हैं ज़बरदस्ती का, ठीक है, उल्टा सीधा खाना खाते हैं, जितना कुछ तो खाते हैं फेंकते हैं, तो रिसोर्सेज की बर्बादी भी है। तो देखा जाए तो दोनों बातें हैं, सही भी है गलत भी है। चलो ठीक है, इनफ। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक बार और कह देता हूँ कि कोविड-19 की गाइडलाइन के कारण अगर आप घर से नहीं जा सकते हैं, या आपकी जो एग्ज़ाम है वो नहीं होते हैं, जनरल प्रमोशन होता है या ओपन बुक से होते हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करना है। आपको हर हाल में पढ़ाई करना पड़ेगा। कोचिंग जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और अगर आप कोचिंग नहीं जाना चाहते हैं तो घर पे बैठ के पढ़िए, लेकिन ये बहाना नहीं चलेगा कि हम नहीं पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।